नमस्कार। मुद्दा ग्राम्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो कांग्रेस किसान आंदोलन की नाव पर सवार होकर केंद्र में अपनी सरकार दोबारा से बनाने के सपने देख रही थी, लेकिन इस सपने ने ही उसकी काया पलट के रख दिया है। जी हाँ, अब ये किसान आंदोलन कांग्रेस के गले की घंटी बन गया है, जो किसान कांग्रेस को ही परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस, जो कि पंजाब में सरकार बनाई हुई है और कैप्टन अमरिंदर उस सरकार के मुखिया हैं, वह अब किसान आंदोलन से कटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के एक विधायक का यह भी कहना है कि किसान आंदोलन और कुछ नहीं बल्कि कांग्रेस और विपक्ष की प्लानिंग है, जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र सरकार के खिलाफ यह आंदोलन एक साजिश के तहत किया गया है। चलिए इसी मुद्दे पर आज गंभीर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद है इस वक्त आकाश और अंकित, जो कि इस गंभीर मुद्दे पर काफी ज्यादा अनुभव रखते हैं। आकाश, अंकित, आप दोनों का मुद्दा ग्राम्य में काफी स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा अंकित से। अंकित, पंजाब में जिस तरह की हवाएं उठ रही हैं, किसान आंदोलन को लेके बातें चल रही हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर की बात कर ले या फिर कांग्रेस के विधायक की, क्या बगावती तेवर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की मुश्किलें इससे कैसे बढ़ रही हैं? देखिए शशांक, जो किसान आंदोलन है वो शुरुआत से ही भाजपा का आरोप रहा है कि प्रायोजित आंदोलन है, जो है फंडेड है पूरा आंदोलन कांग्रेस के द्वारा। और इसका उदाहरण जो है ताज़ा अभी सामने आता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि किसान आंदोलन जो है अब किसानों को हरियाणा और दिल्ली की ओर चला जाना चाहिए। पंजाब का जो है वो आर्थिक नुकसान किसान आंदोलन से हो रहा था, जहां पर शुरुआत में कैप्टन अमरिंदर सिंह काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे किसानों का, उनकी ज़ुबान से ज़ुबान मिला रहे थे। लेकिन इस बार उनका ये कहना है कि अब किसानों को बाहर चला जाना चाहिए। ये एक साफ साफ सी चीज़ नज़र आती है कि कैप्टन जो है वो अब किसानों से और किसान आंदोलन से थक चुके हैं। दूसरी बात आती है सामने जब कांग्रेस के एक विधायक ये कह देते हैं कि पूरा जो है फंड है किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और तीसरा मुद्दा ये है कि आप देखेंगे किसान आंदोलन जो है मेनली पंजाब से हो रहा है। हरियाणा के कुछ किसान जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं तीनों कानूनों का, और उसके साथ ही राजस्थान। अब आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल नॉर्थ इंडिया में ये तीनों ही स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस का सबसे ज़्यादा वर्चस्व अभी फिलहाल बाकी है। मध्य प्रदेश हो, चाहे बाकी के स्टेट्स हों, यूपी हो, या फिर निचले जो साउथ के स्टेट्स हो, वहाँ के किसान जो है वो इतना इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर अभी वर्चस्व मौजूद है कांग्रेस का नॉर्थ इंडिया में, वहीं के किसान ये सब कर रहे हैं। तो ये तीन जो पॉइंट्स, इससे डायरेक्टली मैसेज जो है वो समझ में आता है कि आंदोलन प्रायोजित और पेड और फंडेड है। तो ये आयोजन जैसे कि प्रायोजिक और फंडेड, शुरुआत से ही इसकी बातें चल रही हैं। लेकिन आकाश, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस पंजाब से, जहां से सबसे ज्यादा किसान निकल कर आए थे और 3 काले कानून का विरोध कर रहे थे, अब वहीं के मुखिया इसके खिलाफ हो गए हैं और वो कहते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर अब आप हरियाणा और दिल्ली में चले जाएं, पंजाब को इसका नुकसान हो रहा है, जबकि लगातार इसका फायदा कांग्रेस को दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस के ही अमरिंदर सिंह इसकी खिलाफत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए शशांक, इसको लेकर मैं ये सोचता हूं कि इस पूरे मुद्दे पर मैं दो चीज़ें देखता हूं। एक हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं और दूसरे अपने हो गए किसान लोग। अब राजनीतिक पार्टियों का क्या है कि वो जहां पे उन्हें मुनाफा दिखेगा, जहां उन्हें बेनिफिट दिखेगा, वो वहां ढोल जाएंगे। जैसे वो कहते हैं कि थाली में पड़ा बैंगन, तो वैसा ही कुछ कांग्रेस करती दिख रही है। कांग्रेस ने पहले तो देखा कि भैया इसके अगर हम ऑपोजिट बैठ जाते हैं तो इसमें हमारा मुनाफा होगा, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि जो पंजाब की पॉलिटिक्स है उसमें इस चीज़ से नुकसान हो रहा है, और अब ये क्योंकि जो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है इसको चलते काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, तो उस वजह से अब उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि अब उन्हें इस पूरी चीज़ में मुनाफा नहीं दिख रहा। अब शशांक, इसमें सबसे जो खराब बात है और सबसे जो दुख वाली बात है वो ये कि पिस किसान ही रहा है। किसान जो है वो अपना मुद्दा जो था वो शुरू से लेके खड़ा था और वो अभी भी वहां पे चाहता है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह के फेरबदल होते रहेंगे तो किसान का ही नुकसान है, वहां जो लोग बैठे हैं अपने घर को छोड़कर उनका नुकसान है। आकाश, रोकना चाहूंगा आपको। जैसे कि कांग्रेस को लगातार शीर्ष नेताओं की अगर कांग्रेस की बात करें तो वो समर्थन कर रहा है इस आंदोलन का आज भी, लेकिन पंजाब में इसका विरोध, जैसा कि अमरिंदर सिंह ने कहा कि नुकसान हो रहा है। तो क्या लगता है तालमेल की जो कमी कांग्रेस में दिखाई देती है वो साफ तौर पर यहाँ भी दिखने लगी है अब?
बिल्कुल सही कहा शशांक आपने। कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम अभी नहीं है, ये काफी समय से चलती आ रही है। कांग्रेस खुद ही ये चीज डिसाइड नहीं कर पाती है कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और शायद यही बहुत बड़ा रीजन है कि वे अभी तक इतनी वीक चल रही है। इतने सालों बाद भी जो उनका जो दारोमदार है वो उतना बड़ा नहीं है। इसका रीजन बहुत बड़ा है कि उनकी विजन जो है वो क्लियर नहीं रहती है। वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, स्टेट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बदलते रहते हैं, अपनी आइडियोलॉजीज बदलते रहते हैं, और इससे उनका नुकसान खुद का ही हो रहा है। बिल्कुल। अंकित, आपसे जानना चाहूंगा, जिस नीति को कांग्रेस के खुद खुद जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों में, वो नहीं समझ पाते अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की रणनीति को या जो भी नीति बनाई जाती है, तो जनता तक कैसे पहुंचाएगी कांग्रेस? जी, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंजाब की जो राजनीति है वहाँ पर पार्टी फैक्टर हमेशा की तरह कम काम करता है दूसरे राज्यों के मुकाबले। पंजाब का कॉन्सेप्ट सीधा सा है, वहाँ के पब्लिक का, वहाँ के किसानों का। पार्टी फैक्टर वहाँ पर हमेशा कम इफेक्ट करता है। वहाँ पर पॉलिटिशियन जो है पर्टिकुलर, उसके नाम पर वोट दिए जाते हैं। और कांग्रेस का सीधा सा काम है कि पंजाब में उतना इफेक्ट राहुल गांधी या फिर किसी भी राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस में है, उसका इतना प्रभाव पंजाब में है नहीं। कांग्रेस में अमरिंदर सिंह ऐसा व्यक्ति हैं जो अपने दम पर, अपने बलबूते पर उनको सरकार दिलाते आए हैं, सत्ता का स्वाद चखाते आए हैं। तो एक बात तो साफ है, अमरिंदर सिंह चाहे कितना भी हो, जो भी कर ले, लेकिन वो लंबे वक्त तक केंद्र जो है वो जो सेंटर पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, उसके दबाव में काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो पर्सनल पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा हावी है कंपैरेटिवली आप उनका जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का। तो सीधी सी बात, अगर पंजाब को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस में अमरिंदर सिंह बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं नहीं, राहुल गांधी की या किसी और की भी। सुनने में उन्होंने ज़रूर सुन लिया कि चलो ठीक है, आप जो है वो सिद्धू को आप राज्य का मुखिया बना दीजिए पार्टी का। इससे ज़्यादा अमरिंदर सिंह में सहनशीलता नहीं कि वो सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अकेले के बलबूते पर कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाती आई है, पहली बात तो। और दूसरे राज्यों की अगर बात की जाए, आपने बताया कि अपनी नीति जनता तक कैसे पहुंचाएंगे। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है और सबको पता भी है कि कांग्रेस में भी नेतृत्व की कमी है, एक अच्छे लीडर की कमी है, ज़मीनी लीडर की कमी है। मैंने पिछले शो में भी यही बात कही थी कि राहुल गांधी जो है वो अखबारी नेता हो चुके हैं, अभी जनता से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रियंका गांधी की बात की जाए तो वो यूपी की काफ़ी टाइम से पार्टी की महासचिव है, तो उनकी पॉलिटिक्स यूपी तक सीमित रह गई है। अभी कोई भी ऐसा नेशनल पॉलिटिशियन नहीं है कांग्रेस के पास जो अलग अलग स्टेट्स में कंट्रोल कर पाए। और जहां कांग्रेस की सत्ता है, ये बात साफ है कि वहां पर पॉलिटिशियन फैक्टर ज़्यादा काम आया है, पर्सनल। वहां पर कांग्रेस का प्रभाव या फिर उनके वादे, उनकी नीति या फिर उनका काम जो है इतना प्रभाव नहीं कर पाया है चुनाव में, पिछले चुनाव की बात अगर करूँ मैं तो। चलिए, तो आपके बयानों से साफ ये नजर आया कि राहुल गांधी कांग्रेस के वो लाल हैं जो कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे हैं। आकाश, आपसे जानना चाहूंगा, बात हम कर रहे हैं किसान आंदोलन की, इसमें राकेश टिकैत की अगर बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। राकेश टिकैत जो कि नारा लगाते थे कि हमें सरकार बनानी नहीं है, हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, पहले ये कहते आए थे, लेकिन अब खुलकर यूपी में ये कह रहे हैं कि सरकार को हराना है 2022 के चुनाव में। तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने शशांक, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। हमने ये पहले भी देखा है कि किसी भी आंदोलन से कई नेता उभर कर सामने आते हैं। दिल्ली के अगर सीएम की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल, वो भी एक आंदोलन से ही शुरू हुए थे। उसके बाद उन्होंने सरकार भी बनाई, उन्होंने पार्टी भी बनाई और अब तो खैर दिल्ली में रूल भी कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर आंदोलन से कोई ना कोई इंसान जरूर उठता है, क्योंकि आंदोलन तक ही कोई भी इंसान सीमित नहीं रहेगा जिसका थोड़ा सा बोलबाला शुरू हो जाता है। और राकेश टिकैत में भी हमने कुछ ऐसा देखा है कि आज के समय में राकेश टिकैत एक बड़ा नाम हो चुके हैं, खासकर फॉर्मर प्रोटेस्ट की वजह से। और इसकी वजह से वो अपनी पार्टी के बारे में ना सोचें और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में ना सोचें, ऐसा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जी, तो सच्चाई अब खुल के सामने आने लगी है और राकेश टिकैत भी सोच रहे थे कि आंदोलन की आड़ में मैं भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लूं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा अंकित, क्या लगता है आपको, राकेश टिकैत की रणनीति रोटियां सेकने की राजनीतिक चल पाएगी? देखिए, फेल हो जाएगी? मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगा, मैं किसानों पर, हर किसान पर जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ बात नहीं करूँगा, लेकिन राकेश टिकैत की राजनीति मेरे ख्याल से काफ़ी शुरू से ही जो है वो फिक्स थी उनकी राजनीति की। वो उनका पॉलिटिकल तरीका जो है वो काम करने का किस तरह का है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में हो तब की बात हो, तब जिस तरह की उनकी बात होती थी, या फिर अभी की बात हो।
आपने बिल्कुल बात सही कही कि जिस प्रकार से वो पहले बोलते थे कि मेरा पॉलिटिकल मोटो कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ आंदोलन करने आए हैं और फार्म लॉज जैसे ही वापस होंगे हम चले जाएंगे, हमारा काम करेंगे, हम किसानी करेंगे। लेकिन ये बात सरासर गलत होगी। राकेश टिकैत शुरुआत से ही राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और जिस तरह से मुजफ्फरनगर की महापंचायत हो और तमाम जो हर जगह पर वो महापंचायत कर रहे हैं, वहाँ आप उनके भाषण सुनिए, उनके भाषणों में साफ साफ दिखाई देता है कि राजनीति जो है आंदोलन के बाद वो शुरू करेंगे। और जिस तरह के वो उनकी बयानबाजियाँ आ रही हैं चुनावों को लेकर, या फिर जिस तरह से आपने बताया कि वो योगी का विरोध कर रहे हैं, अब जो है राकेश टिकैत और पूरा किसान आंदोलन, पूरा नहीं कह सकते, 70% किसान आंदोलन राजनीति से बिल्कुल लगा हुआ समझ में आता है आजकल। तो तस्वीरें साफ हो चुकी हैं राकेश टिकैत की कि महज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये पूरा आंदोलन का जाल वो बिन रहे हैं। लेकिन संभलने की और सतर्क होने की जरूरत है देश के किसान की, देश के अन्नदाता को ये समझने की कि कौन उनका राजनीतिक फायदा उठा रहा है। कहीं कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लाभ के लिए उनके नाम का उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। आज के समय में ये समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मुद्दा गर्म में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे गर्म मुद्दे हम आपके लिए लगातार लेके आते रहें और आप इन सभी से रूबरू होते रहें। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।